माइक्रोमैक्स, लावा, जोलो, कार्बन, स्पाइस, इंटेक्स जैसे नाम याद हैं आपको। 2015 से पहले इन कंपनियों ने भारतीय स्मार्टफोन बाज़ारों में धूम मचा रखी थी, चाहे क्रिकेट सीरीज़ की स्पॉन्सरशिप हो या पूरा दिन चलने वाली एड्स। भारतीय कंपनियां पूरे बाज़ार पर कब्जा करके बैठी हुई थी। इनकी उस वक्त की हैसियत का अंदाज़ा भी इस बात से लगा सकते हैं कि माइक्रोमैक्स ने 2015 में भारत की 15% स्मार्टफोन मार्केट पर कब्जा कर रखा था, तो वहीं इंटेक्स ने 10% और लावा ने 7% मार्केट पर कब्जा कर रखा था। चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड ने सिर्फ जियोनी ही 8% के साथ टक्कर दे रहा था। लेकिन आज का बाज़ार और आज के बाज़ार के हालत पूरी तरह बदल चुके हैं। आज भारत की सभी मोबाइल ब्रांड्स का कुल शेयर सिर्फ 7% का रह गया है और चाइनीज़ कंपनीज शामी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस इन सब कंपनियों ने 50% बाज़ार पर अपना कब्जा कर लिया है। फीचर फ़ोन मार्केट में जियो 40% के साथ मार्केट लीडर बना हुआ है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त की भारत की सबसे ताकतवर स्मार्टफोन कंपनीज आज सिर्फ अपना गुजारा कर पाने में ही सक्षम है? आइए जानते हैं क्यों। दोस्तों, शामी भारत के स्मार्टफोन में सबसे बड़े शेयर्स के साथ सबसे आगे खड़ी है और बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, ये नाम शायद आपने सुना भी ना हो, लेकिन आपको बता दूं कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ही वह कंपनी है जिसके पास ओप्पो, रियलमी, वीवो और वन प्लस जैसे स्मार्टफोन की ब्रांड है। दोस्तों, भारतीय स्मार्टफोन कंपनियों के इस रेस से बाहर हो जाने के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहला है लैक ऑफ इनोवेशन। दोस्तों, भारतीय स्मार्टफोन कंपनियों के पास मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की भरपूर क्षमता थी और यह कंपनियां खुद का सॉफ्टवेयर भी ला सकती थी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनोवेशन ला सकते थे, लेकिन इन्होंने सही वक्त पर सही फैसले नहीं लिए। दूसरी बड़ी कमी थी भारतीय कंपनियों की प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग करने की होड़, और इसका खामियाजा इन भारतीय स्मार्टफोन कंपनीज ने अपनी हैसियत गंवा कर उठाया। दोस्तों, सभी भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां 25 से 30% के प्रॉफिट मार्जिन पर फोकस कर रही थी। सभी भारतीय कंपनियां चाहती थी कि अगर वह 100 रुपये का स्मार्टफोन बेचती है तो उसमें से 25 से 30% प्रॉफिट यानी 25 से 30 रुपये का प्रॉफिट कमा सकें। वहीं दूसरी तरफ कंपनीज थी जो सिर्फ 5% के प्रॉफिट मार्जिन पर चल रही थी और बाकी जितना पैसा उनके पास बचा था उसको वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नई 4G टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगा रहे थे, और जिसका फ़ायदा उन चाइनीज़ कंपनीज़ को आज हो रहा है। तीसरा कारण है भारतीय सामान की लो क्वालिटी। जहां चाइनीज़ ब्रांड्स आपको बेहतरीन से बेहतरीन सामान सस्ते दामों पर दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनियां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की भूख में आपको लो क्वालिटी प्रोडक्ट महंगे दामों पर दे रही थी। चौथा कारण बना मेक इन इंडिया। इस कैंपेन को गलत मत समझ लेना, हम सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। यह फैसला देश हित में था और अच्छा था, लेकिन इस फैसले का फ़ायदा और इस्तेमाल चाइनीज़ कंपनियों ने उठाया, ना कि भारतीय कंपनियों ने। मेक इन इंडिया के तहत सभी चाइनीज़ कंपनियों ने अपने असेंबलिंग प्लांट्स इंडिया में लगा लिए, जिसकी वजह से चाइनीज़ कंपनीज पर टैक्स की लागत और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आधा हो गया। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनियां अपने फ़ोन चाइना में ही मैन्युफैक्चर करवा रही थी, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा पैसे की लागत आती थी और भारतीय स्मार्टफोन चाइनीज़ स्मार्टफोन के मुकाबले महंगे होते थे। पांचवा कारण है चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग। यह एक बहुत ही हार्श रियलिटी है कि किसी भी भारतीय कंपनी ने अपना खुद का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाया। सभी भारतीय कंपनियां सीधा चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से स्मार्टफोन खरीद लेती थी और उन पर अपनी ब्रांडिंग कर देती थी और भारत में लाकर बेच देती थी, जिससे उनका प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा होता था और नाम भी बिकता था, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में इन कंपनियों के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, जिसका खामियाजा ये कंपनीज आज उठा रही हैं। दोस्तों, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग की एक ख़ास बात और है कि वहाँ पर इकोनॉमी ऑफ सेल बहुत बड़ा है। मतलब वहाँ पर एक फैक्ट्री जो स्मार्टफोन बनाती है वह कई हज़ार स्मार्टफोन एक दिन में बना सकती है, और जितने ज़्यादा स्मार्टफोन या यूँ कहें कि जितना ज़्यादा सामान एक साथ बनाते हैं उससे उस सामान की लागत उतनी ही कम हो जाती है। इसका अंदाज़ा फिर से आप लगा सकते हैं कि जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो आप जितने ज़्यादा लोग होंगे पर पर्सन उतना ही कम खर्च आएगा, और आप जितने कम लोग होंगे पर पर्सन उतना ही ज़्यादा खर्चा आएगा। चाइना ने इस बात को समझा और इकोनॉमी ऑफ सेल में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा कर दिया।
आज चाइना में जो भी चीज़ बनती है, चाहे वे खिलौने हो या पटाखे, स्मार्टफोन हो या गाड़ियाँ, चाइना हर चीज़ को बड़े स्केल पे बनाता है, जिससे उस सामान की लागत बहुत कम हो जाती है और इसीलिए वह सामान दुनिया भर में सस्ते दामों पर बिकता है। सिक्स्थ और सबसे इम्पोर्टेंट कारण बना जियो। जी हाँ, वही जियो जिसने हम जैसे आम आदमी को यूट्यूब चलाना सिखा दिया। जियो के आने से पहले 3G चलता था। सभी भारतीय कंपनियां 3G के हिसाब से स्मार्टफोन बनाती थी और जैसे ही जियो ने 2016 में 4G अनाउंस किया, ऐसा करते ही भारतीय कंपनियों के पैर फूल गए, क्योंकि हमने पिछले 4-5 सालों में कोई भी इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की थी अपने फ़ोन्स को 4G में अपडेट करने के लिए। हमें लगता था कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है 5-6 सालों तक, लेकिन जियो ने जो कारनामा 1 महीने में किया, उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई और भारतीय कंपनियों की 4G में काबिलियत न होने की कमी का फ़ायदा चाइनीज़ कंपनियों ने उठा लिया, जिसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी थी 4G की। और उन चीनी कंपनियों ने भारत के स्मार्टफोन बाज़ार में सारे नए 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए, जिससे भारत की लोकल स्मार्टफोन कंपनियाँ सिकुड़ गई और चीनी कंपनियों ने पूरे बाज़ार पर कंट्रोल कर लिया। दोस्तों, इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमेशा 10 कदम आगे की सोचिए। हम हमेशा कल की सोचते हैं, परसों की सोचते हैं, लेकिन 5 दिन आगे की नहीं सोचते। इसका खामियाजा हमारी भारतीय कंपनियों को उठाना पड़ा और हमें भी उठाना पड़ सकता है हमारी ज़िंदगी में भी। यह सब सुनकर आप शायद थोड़ा डिप्रेस हो गए होंगे, तो चलिए आपको थोड़ा खुश कर देता हूँ। भारतीय कंपनियाँ तो खैर इस पूरी उधेड़-बुन में पीछे रह गई हैं, लेकिन हमारे मोटा भाई ने इस चाल को समझ लिया है और अब मोटा भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं चाइना को उसकी भाषा में जवाब देने का। दोस्तों, जियो ने 4G डाटा देकर सभी टेलीकॉम कंपनीज़ को मार्केट से बाहर फेंक दिया है और पूरे टेलीकॉम बाज़ार में कब्जा कर लिया है और अब मोटा भाई 5G की तरफ अपनी नज़र गड़ाकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, कुछ 1-2 महीने पहले आपने खबर सुनी होगी कि फेसबुक ने जियो के अंदर 10% की हिस्सेदारी खरीद ली है। ऐसे ही जियो ने फ़ोनों के प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम को भी अपने शेयर बेच दिए हैं और उसको अपना हिस्सेदार बना लिया है। और गूगल ने भी $4.30 बिलियन भारत में इन्वेस्ट किए हैं रिलायंस जियो में। अब आपको लग रहा होगा कि यह सब तो नॉर्मल बातें हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों ज़रा इन कंपनियों के नामों पर गौर कीजिए। गूगल, फेसबुक, क्वालकॉम, जियो, ये नाम मिलकर अब 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। बहुत ही हाई क्लास 5G फ़ोन्स मार्केट में उतारेंगे। जियो के 4G स्मार्टफोन ज़्यादा कामयाब नहीं है, लेकिन रिलायंस जियो वहाँ कम्पीट करना चाहता है जहाँ कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो अगले 2-3 सालों में आपको मोटा भाई के इस ग्रैंड प्लान का पता चल जाएगा, जब आपके हाथ में रिलायंस जियो के 5G स्मार्टफोन होंगे। आने वाले कुछ सालों में जियो, गूगल, फेसबुक और क्वालकॉम की मदद से हुआवी को टक्कर देगा। हुआवी भी भारत में 5G लाना चाहती है, जिससे वह भारत के स्मार्टफोन बाज़ार पर कब्जा कर सके और मोटा भाई गूगल के साथ मिलकर हुआवी की काट में लगे हुए हैं। दोस्तों, तो जियो आने वाले कुछ सालों में बड़े और भारत की तकदीर बदल देने वाले फैसले लेगा, जैसा मोटा भाई ने 5G डाटा को चिप करके किया।